किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है, और कुछ रोज यूं ही बोझ उठा लो बेटे, चल दिए हम तो मैसर नहीं होने वाले। दोस्तों, इसी शायरी को किसी न किसी शक्ल में चरितार्थ करता हुआ कुछ घटनाओं से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। दोस्तों, देश में यतीम खाने, वृद्धाश्रम और शेल्टर होम की संख्या उत्तरोत्तर दिनों दिन महंगाई की तरह बढ़ रही है। दोस्तों, और निश्चित तौर पर इस विषय पर हमको गौर किया जाना है। क्या हमारे संस्कारों में किसी प्रकार की कमी आ रही है? क्या हमारे परिवार द्वारा दिए गए संस्कार इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? इस परिप्रेक्ष्य में मैं दो घटनाओं का उल्लेख करना मुनासिब समझता हूं। दोस्तों, मराठी साहित्य में श्याम चियाई यानी श्याम की मां नाम से प्रसिद्ध साहित्य हुआ है। दोस्तों, जो साने गुरुजी द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक में उन्होंने जेल यात्रा के दौरान अपने साथियों से जो मां के द्वारा जो संस्कार दिए गए हैं उसका उल्लेख किया है। दोस्तों, उन्होंने इसी दौरान एक ऐसी घटना का उल्लेख किया है जो उसके जीवन को परिवर्तन करने में महती भूमिका अदा की थी। दोस्तों, साने गुरुजी का जन्म हालांकि मालगुजार फैमिली में हुआ था, बावजूद इसके इन्होंने मुफलिसी में अपना जीवन व्यतीत किया था। लेकिन इस दौरान भी मां के जो संस्कार हैं, इनके जीवन को दशा देने में महती भूमिका अदा की थी, जिसका उल्लेख इन्होंने अपने जेल यात्रा में अपने साथियों से शेयर किया था। दोस्तों, इसी कहानी में उन्होंने एक घटना का उल्लेख किया था जिसमें अपने बाल काल को उल्लेख करते हुए बताया था कि बचपन में जब स्नान करने के पश्चात उन्होंने पैर में मिट्टी ना लगे, इसके लिए अपने मां की एकमात्र साड़ी को जमीन में रखने का जिद किया था और उसी साड़ी में पैर रखकर उन्होंने अपने पैर को मिट्टी से बचाया था। पूजा के दौरान मां द्वारा एक सीख के तौर पर उनको ये सीख दी गई थी कि बेटे, आज तुमने पैर में मिट्टी ना लगे इसको दृष्टिगत रखते हुए मेरे द्वारा आंचल फैलाया गया था। इसी प्रकार से भगवान से तुम ये प्रार्थना करो कि तुम्हारा मन भी किसी दृष्टिकोण से मैला ना हो। दोस्तों, कितनी यथार्थता वाली बात है कि हम अपने पैर में मिट्टी ना रखें, इसका ध्यान रखते हैं। कपड़े साफ सुथरा रखते हैं, शरीर को सुगंधित तेल से लेप लगाते हैं, बूट के खराब होने की स्थिति में बूट पॉलिश करते हैं। लेकिन क्या
मन हमारा किसी प्रकार का दूषित ना हो, इसका ख्याल रखा जाता है। और यही सीख साने गुरु जी के जीवन पर्यंत तक उसके संस्कार की प्रतिपूर्ति में, उसके जीवन को सार्थकता बनाने में महती भूमिका अदा की। एक और कहानी का मैं उल्लेख करना चाहूंगा। ये कहानी एक उसी प्रकार की मां से जुड़ी हुई है जिन्होंने अपने बच्चे को संस्कार देने के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। वह कानी मां जब अपने बच्चे को छोड़ने जाती थी तो बच्चे के साथियों द्वारा स्कूल में चिढ़ाए जाने की स्थिति में उन्होंने अपने माँ से कहा कि माँ, तुम स्कूल में मत आया करो, मेरे साथी द्वारा कानी माँ के बच्चे करके चिढ़ाते हैं। बावजूद इसके माँ को कभी भी जो है इसका ख्यालात नहीं आया कि बच्चे द्वारा ऐसा बोला जा रहा है। उन्होंने अपने संस्कार में किसी प्रकार की जो है कोताही नहीं बरती। परिणाम भी अच्छा आया कि बच्चा पढ़ लिख कर अपने मुकाम को हासिल कर लेता है। माँ को भी खुशी होती है, लेकिन हद तो तब हो गई जब बच्चे द्वारा अपने मुकाम हासिल कर लेने के पश्चात माँ का त्याग कर दिया जाता है। वही माँ जिन्होंने तमाम विपरीत स्थितियों में बच्चे का पालन पोषण किया, लेकिन इसी युवा ने अपना मुकाम हासिल करने के पश्चात उसका परित्याग कर दिया गया। तो दोनों घटनाओं में माँ की भूमिका, माँ की संस्कार तो एक रही दोस्तों, लेकिन एक तरफ साने गुरु जी द्वारा माँ के संस्कार के द्वारा जीवन को सार्थकता प्रदान करते हुए दूसरे के जीवन को सार्थकता प्रदान करने में आज भी भिड़े हुए हैं, तो दूसरी ओर कानी माँ की बेटे द्वारा किया गया कृत्य किसी प्रकार की सराहनीय नहीं कहा जा सकता। तो क्या माँ के संस्कार में किसी प्रकार की कमी रही? क्या माँ ने अपनी किसी प्रकार की भूमिका में कोई कमी लाई? क्या दोनों माँ ने अपने बच्चे के पालन पोषण में किसी प्रकार की कमी दर्शाई? मैं ऐसा नहीं मानता दोस्तों। ये आधुनिकता के दौर में एक और जहां साने गुरु जी ने अपने माँ के संस्कार को सार्थकता दिया है, तो दूसरी ओर दूसरी माँ के बच्चे ने माँ के कृत्यों को कलंकित किया है। आए दिन हम देखते हैं दोस्तों कि हमारे कृत्य द्वारा हम किसी न किसी दृष्टिकोण से अपने संस्कार को कलंकित करते आ रहे हैं, जो किसी दृष्टिकोण से सराहनीय नहीं कहा जा सकता। हमें आधुनिकता के दौर में एक तरफ एकल परिवार की ओर तो बढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ जो हमें संस्कार दिया गया है उसको भी कलंकित करने के दृष्टिकोण से हम पीछे नहीं हैं। आए दिन हम देखते हैं कि माँ की दवा की पर्ची तो हमको ध्यान नहीं रहती, लेकिन साली की बर्थडे ध्यान रहती है। ससुराल वाले के कार्यों के लिए हम अपनी भूमिका अदा करने में बहुत अग्रणी रहते हैं, लेकिन माँ की भूमिका के लिए हमारे पास समय नहीं है। अंततः कानी माँ अपने बच्चे, जो उनका नया घर था, वहां जाना भी छोड़ दिया। हद तो ये हो जाती है जब उस युवा द्वारा शादी के पश्चात माँ का टोटली बहिष्कार कर दिया जाता है। एक बार मिलने के इच्छा जाहिर करने की स्थिति में पहुंचने के दौरान उनको तिरस्कृत किया गया। उसके पश्चात माँ ने वहाँ कभी जाना मुनासिब नहीं समझा। कुछ वर्षों के पश्चात उसी पुत्र द्वारा माँ से मिलने की इच्छा होने पर घर आगमन में पता चला कि घर में ताले पड़े हुए हैं और पड़ोस द्वारा उस युवक को एक पत्र दिया जाता है
जिसमें माँ ने समस्त उस घटनाओं का उल्लेख किया है कि एक एक्सीडेंट के दौरान उसका बच्चा अपना एक आँख खो चुका था और माँ ने अपनी आँख देकर उसको नई दृष्टि प्रदान की थी। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि न्यौछावर करने वाली माँ, लोरी सुनाने वाली माँ, समस्त कठिनाई को झेलने वाली माँ कैसे बच्चों के ऊपर बोझ बन जाती है, ये मेरे समझ के परे है। रात रात भर जगने वाली, कनस्तर की आवाज से अपनी पेट भरने वाली माँ की स्थिति कैसी है। इसी सब तमाम घटनाओं को लेते हुए मेरे द्वारा करवा चौथ और माँ तुझे सलाम नामक YouTube वीडियो भी बनाया गया था दोस्तों, और इसी के निरंतरता में आप अवश्य उसको देखिएगा कि किस प्रकार हमारे कृत्यों में, हमारे कृत्यों द्वारा हमारे मन जो है दूषित हो रहे हैं और उसका दोष हम अपने माँ बाप द्वारा दिए गए संस्कार को कैसा कलुषित कर रहे हैं। अंत में दोस्तों, हमारे संस्कार में किसी प्रकार की कमी नहीं है, बल्कि हमारे मन में दोष आ गया है दोस्तों। और इसीलिए मुनव्वर राना ने माँ के संदर्भ में हरदम ही कहा है, एक जगह उन्होंने फरमाया है, चलती फिरती आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं माँ देखी है। तो माँ जहाँ जन्नत का परिचायक है, आज हमारे दूषित मन के कारण, हमारे कृत्यों के कारण आज उसको नर्क का स्वरूप हम लोग प्रदान कर रहे हैं दोस्तों। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है, आप सभी जानते हैं दोस्तों। अभी तक का सफ़र यहीं तक। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों।